हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड का हमारे निजी जीवन में कितना अहम योगदान होता है। हम सभी बॉलीवुड की फिल्में और उनके गाने अवश्य ही सुनते और देखते हैं। तो इसी प्रकार हम बॉलीवुड से जुड़ी इस वीडियो को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक जाने माने ऐसे बड़े सितारे के विषय में बताने जा रहे हैं जो फ्रूट जूस बेचने वाले से लेकर कैसेट किंग बनने तक का सफ़र तय कर चुके हैं और इनकी निजी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सीरीज़, इसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं, ये बात आप आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। टी सीरीज़ के आज की तरह ही कि विशाल फिल्म निर्माण कंपनी बहुत पहले बन गई। इसे किस तरह की कंपनी के रूप में जाना जाता था, जो पुराने चित्रों की नकल करती थी और उस समय के लोकप्रिय प्यार को फिर से रिकॉर्ड करके और मूल कैसेट के बगल में कवर वर्जन बिकती थी। हर कवर पर उनके मालिक गुलशन कुमार की ईमानदार शक्ल वाली तस्वीर के साथ टी सीरीज़ ने बिजनेस म्यूज़िक को इस तरह से बदल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका। साधारण बैकग्राउंड से आए गुलशन कुमार ने 1983 में कंपनी की शुरुआत की थी। कुमार एक फल विक्रेता के बेटे थे। बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय दिल्ली के दरियागंज में किराने की दुकान तक फैला दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता द्वारा संगीत रिकॉर्डिंग के छोटे से व्यवसाय पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उसे जगह सुपर कास्ट्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। तो इसका पूरा किस्सा था, दोबारा से आपको बताते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान दुआ एक समय में दिल्ली के दरियागंज में जूस बेचा करते थे। गुलशन कुमार जूस की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे और वहीं से उनके व्यवसाय को लेकर एक उम्मीद जगी। उसके बाद जब वह 23 साल के थे, तब उन्होंने परिवार की मदद से एक दुकान संभाली और रिकॉर्ड और ऑडियो कैसेट बेचना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार शुरू में भजन और भक्ति गीत स्थानीय गायकों की आवाज़ में रिकॉर्ड कराए और उनके कैसेट बहुत कम दाम में बेचे। काम चल निकला और फिर उन्होंने फिल्म संगीत के व्यवसाय में उतरने का फैसला किया। गुलशन कुमार ने अपने ऑडियो कैसेट व्यवसाय को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नाम दिया, जिसे आज टी सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे वे म्यूज़िक इंडस्ट्री के सफल बिजनेसमैन में शामिल हो गए और ऑडियो कैसेट्स में उनकी सफलता के बाद गुलशन कुमार ने फिल्म उद्योग की ओर एक और कदम बढ़ाया, जहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। उनकी धर्म में भी बहुत रुचि थी और उन्होंने वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन शुरू किया, जो आज तक भी जारी है। 12 अगस्त 1997 को अंधेरी के जितेश्वर महादेव मंदिर के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुलशन ने अंडरवर्ल्ड की जबरन वसूली के बदले रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जब अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को हर महीने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा, तो गुलशन ने मना कर दिया और कहा कि इतने पैसे देकर वह वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे। इस हत्या का आरोप संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम पर भी लगा था। नदीम भागकर इंग्लैंड चले गए थे और वहां की नागरिकता भी ले ली थी। भारत में अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को गुलशन कुमार की हत्या के आरोप में अप्रैल 2002 में उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। और क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल कौन सा है? इसका जवाब है टी सीरीज़। यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 25.2 करोड़ है। टी सीरीज़ की बादशाहत उस दौर में भी थी जब कैसेट्स का ज़माना था। कभी फलों का जूस बेचने वाले गुलशन कुमार ने टी सीरीज़ की शुरुआत की थी। आज यह 3 करोड़ रुपए की कंपनी है। गुलशन कुमार की कहानी ज़ीरो से लेकर हीरो बनने तक की है। गुलशन कुमार अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करते थे और तब जाकर बड़ा मुकाम हासिल किया था। गुलशन कुमार आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके फर्श से अर्श तक का पहुंचने का सफ़र युग युगांतर तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। गुलशन कुमार का जन्म लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनका परिवार वेस्ट पंजाब से दिल्ली आया था। उनके पिता फलों का जूस बेचते थे, यही परिवार की कमाई का जरिया था। गुलशन कुमार बचपन में पिता के इस काम में साथ दिया करते थे। उनकी ज़िंदगी में बदलाव 1970 के दशक में आया। उस ज़माने में म्यूज़िक लग्जरी हुआ करती थी और आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर था। वह केवल आकाशवाणी के ज़रिए ही संगीत सुन सकते थे। इस बीच 1978 में सरकार ने
अपनी इम्पोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया। इससे देश में टॉप रिकॉर्ड का आयात शुरू हुआ। इसके साथ ही कैसेट का बिजनेस भी चलने लगा। गुलशन कुमार ने भी इस बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने एक ओरिजिनल कैसेट खरीदी और फिर एक खाली कैसेट खरीदी। उन्होंने ओरिजिनल को खाली कैसेट में कॉपी किया। इस तरह टी सीरीज़ की शुरुआत हुई। कंपनी ने 7 रुपये में एक कैसेट तैयार करके उसे 25 रुपये में बेचा। इस तरह एक कैसेट पर उन्हें 300% मार्जिन मिलने लगा। गुलशन कुमार ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा और खूब पैसा कमाया। उन्होंने म्यूज़िक इंडिया और पॉलीडोर जैसी कंपनियों के दबदबे को ख़त्म कर दिया। कैसेट्स और म्यूज़िक को घर घर पहुंचाने का श्रेय गुलशन कुमार जी को ही जाता है। ऐसी अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, हमारी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी एक बार फिर से।